हेलो दोस्तों, आप सभी को खटी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं लुसेंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी को एसबी एजुकेशन पॉइंट तथा एमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं खटी सर एम खटी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, मैं आज लुसेंट मैथ 10th का बनाने जा रहा हूँ। यह बहुत ही अच्छा बुक है और इसमें बहुत ही अधिक प्रैक्टिस करने के लिए दिया रहता है, बहुत ही क्वेश्चन अधिक रहता है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर हमारा क्या दिया है पढ़ लेते हैं। पहले चैप्टर हमारा दिया है वास्तविक संख्या। पहला लेसन दिया हम लोग को वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तथा इक्वलिब्रियम विभाजन। इक्वलिब्रियम विभाजन के बारे में हम लोग जानेंगे। इक्वलिब्रियम विभाजन होता है भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल शेषफल। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, अभी टाइम ना बढ़ा तो इसलिए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, पहले का इक्वलिब्रियम विभाजन का सूत्र होता है इक्वलिब्रियम विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए, ए का क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। इसी को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। चलिए, यही हमारा सूत्र है मेन। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हिंदी में याद रख लीजिए क्योंकि सूत्र पूछता है तो ये या तो इसको इंग्लिश में भी देता है, हिंदी में भी देता है। ये कोई एक नंबर का इसमें से आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है सूत्र क्या है। चलिए, तो इसी को अब हम लोग बनाने चल रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देख लें। चलो, चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन हमारा दिया है क्या। देखिए, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए इक्वलिब्रियम विभाजन का ये लोगरिथम का प्रयोग करें। मतलब इक्वलिब्रियम विभाजन का सूत्र प्रयोग करना है। तो इक्वलिब्रियम विभाजन का क्या होता है, हम इसको देख लें। इसलिए दिया 165 कोमा 395। तो जो 12 अंक होता है उसे हम A मानते हैं तथा जो छोटा अंक दिया रहता है उसको हम B मानते हैं। इसको देखिए, अब सूत्र पत्र A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के मान हम मान लिए 395 दिया है बराबर बी का मान, अब बी का मान दिया है। देखिए, इसके बाद हम डायरेक्ट इसको हटा दीजिए बुक को। अब इसी को हम सॉल्व करें। चलिए, ए का मान कितना दिया 395 और बी का मान दिया 165। देखिए, अब इसमें हम क्या चीज़ से गुना करें कि इसके बराबर में आ जाए। देखिए, हम इसमें 2 से गुना करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर रफ में हम बताते जा रहे हैं। देखिए, 165 में 2 से गुना करेंगे हमारा आ जाएगा 0 और 12 1 13 3 हाथ में 1 और ये 3 कंप्लीट हो गया। ये कितना है हमारा 330। अब देखिए अब हमारा कितना है 330 और 330 यानी हमारा क्या करना है 395 में से 330 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा 65 बढ़ जाएगा। या आप लोगों को घटाकर भी दिखला दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन हम पूरा प्रोसेस से बतलाएंगे जो कि आप लोगों को हर बार इसको अपना देख लीजिएगा। 195 माइनस 330 कर देंगे, 5 6 सही कट गया, ठीक है ना, 65 आ गया। अब ये वाला जो अंक होता है वो बाहर आ जाता है, यानी बी जो होता है बाद में क्या बनता है ए बन जाता है। हो गया। अब बराबर में क्या है जो 65 यहाँ पर शेषफल आता है उसको लिख देते हैं। इसको देखते हैं कई बार में गुना करते हैं, 2 बार में। तो 65 गुना क्या होता है 130 इसमें से 165 में से 130 घटाइए, क्या आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा। 35 आ जाएगा। 35 के बाद अब देखिए क्या है हमारा कि 65 फिर बाहर आ जाएगा बराबर 35 गुण्य कितना करेंगे 1, कितना बचेगा 30। अब 30 को हम जब बाहर निकालेंगे, सॉरी 35 को बाहर निकालेंगे और 30 क्या होगा अंदर जाएगा यानी बी की जगह पर। इसको फिर देखेंगे एक बार में क्या बचेगा हमारा शेष 5। अब 5 बचा तो हम 30 को बाहर निकालेंगे बराबर 5 गुण्य 6 प्लस 0। जब तक इसका शेष 0 ना आए, जब तक इसका शेष देखिए, जब तक इसका शेष 0 ना आए तब तक इसको क्या करेंगे हल करते रहेंगे। अब देखिए हल करते रहेंगे। अब इसी के बाद बनाते हैं। चलिए, इसका क्या होता है HCF बराबर जो बी का मान आया था वही हमारा आंसर होता है यानी 5 आंसर। अब देखिए, इसमें आपको एक और बात बता दें कि देखिए यहाँ पर जो हम किए हैं तो इसको लिखेंगे प्रथम चरण। क्या करेंगे प्रथम चरण, द्वितीय चरण,
और इसका तृतीय चरण, इसको पहले बना लीजिए तभी मालूम चलेगा। तृतीय चरण, ये क्या हो जाएगा? चतुर्थ चरण, चतुर्थ चरण, ये क्या हो जाएगा? अंतिम चरण, चरण हो गया। इसलिए एचसीएफ बराबर इतना इतना आप लोग प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको 2 नंबर परीक्षा में देती है और 1 नंबर सूत्र से भी पूछती है। ये हमारा बन जाएगा एक क्वेश्चन बना। अब इसी तरह हम आपको गुना करके अभी बतला दिए। अब इसके बाद हम नहीं दिखलाएंगे, डायरेक्ट बनाते चलेंगे। चलिए और दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है अब हम वो अभी देख लें। दूसरा क्वेश्चन हमारा करा का 875 कोमा 625 वह सूत्र लिखे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। 875 बराबर 625 यानी गुने 1 घटाइए। चलिए हमारा क्या आ गया? 250। 250 बाद देखिए फिर ये क्या बोले थे? 625 को बाहर निकालेंगे बराबर में क्या जाएगा? 250। अब देखिए 250 हमारा आ जाएगा। तो 250 जो आएगा तो उसको कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 500। बचेगा क्या शेष? 125। अब देखिए फिर इसके बाद देखेंगे 250 जब बाहर हम निकाल रहे हैं बराबर 125 यानी काटेंगे 2 बार में तो हमारा 250 हो जाएगा। शेष क्या आएगा? 0। यानी ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर कितना है? 125 आंसर। ये आप लोग पहले ही बतला दिए हैं कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण लिखते चलिए। अंतिम चरण इसमें लिखिएगा उसके बाद। इसलिए एचसीएफ बराबर 25। चलिए अब आंसर आप लोग को आ गया। अब उसी तरह अब हम लोग देखेंगे क्या? अब उसी तरह हम लोग देखेंगे क्या कि 3 नंबर क्या है। अब 3 नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 3 नंबर हमारा दिया क्या? 126 यानी 3 का क्वेश्चन है। 126 और 96, ठीक है। अब इसी को अब हम लोग बनाएंगे। चलिए तो इसका भी सूत्र लिखते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका क्या हो जाएगा? ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 126 जो है बाहर आ जाएगा बराबर में 96। ये कितना बार में? 1 बार में गुने 1 कर देंगे प्लस क्या करेंगे? अब देखिए प्लस क्या होगा? इसको घटा दीजिए। 196 यानी हमारा 30 आ जाएगा। 0 देखिए इसमें से इसको घटाएंगे 0 और 12 में से 9 गया 3। और उसके बाद 96 हम बाहर निकाल देंगे और क्या आ जाएगा अंदर? 30। 30 में क्या चीज़ से गुना इसके बराबर हो जाता है? 3 से गुना किए क्या आ जाएगा? 90। 90 में से 96 में से 90 गया 6। अब 30 को हम बाहर निकाल दिए बराबर क्या? 30 को हम बाहर निकाल दिए और बराबर में क्या आ जाएगा? 30 को हम बाहर निकाल दिए। अब क्या आ जाएगा? 6। अब ये 6 कई बार में कट जाएगा? 30 6 के बार में कितने बार में? 5 बार में। शेष क्या आ गया? 0। अब यहाँ पे लिखते सकते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण, ये का अंतिम चरण, ये एचसीएफ बराबर अब लिख देंगे। इसलिए एचसीएफ बराबर कितना है? 6 आंसर। इसी तरह और बनाते चलेंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिए और आप लोग घर पे ट्राई लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को जब तक मैं आगे बनाता हूँ जब तक आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे भेजते रहें ताकि और सभी बच्चे को पढ़ने में सहूलियत हो। और ये एनसीईआरटी से भी इसमें सब चीज़ मिल जाएगा। केसीसी ना एनसीईआरटी इसमें सब चीज़ मिल जाता है इस बुक से। आप लोग बनाएं, कोशिश करें और बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया से बनाएं। चलिए अब हम लोग डी नंबर देखते हैं। यानी 4 नंबर क्या दिया है? डी का 1350 और क्या दिया है? 2550। देखिए अब इसमें से दोनों में से 12 कौन है? दोनों में से 12 कौन है? तो 1300 दिखते हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको पहले बताया जो 12 होता है उसको ए और जो छोटा होता है उसको बी मानते हैं, ठीक है। चलिए कितना जाएगा? 2250 बराबर 1300। देखिए 1300 हम देखते थे क्या होता है? 13 दूना 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 दूना 26 हो जाएगा। 26 होगा तो इसको हम देखते हैं क्या कितना से गुना करें? 1 बार में तो हमारा शेष क्या आएगा? 900 शायद हमारा शेष आ जाएगा। 900 हमारा शेष आएगा। चलिए अब देखिए 1350 को हम बाहर निकालें और शेष हमारा कितना था? 900। इस 900 को यहाँ पर लिख देंगे गुने 1 बार में। हमारा बचेगा क्या? 450 आएगा। उसके बाद देखिए फिर 900 को बाहर निकालेंगे 450
गुन्ने कितना 2 यानी 900 हमारा प्राप्त, यानी 0 हो जाएगा। क्या 900 यानी इससे क्या आएगा 0। इसको लिख सकते हैं चरण 1, चरण 1 कहिए, प्रथम चरण कहिए, चरण 2 भी कह सकते हैं, चरण अंतिम चरण, चरण 3 में ये भी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इससे बराबर ये वाला जो होता है वही आ जाता है 450 आंसर। आज खाली LCM और खाली HCF ही बताएंगे, और उसके बाद फिर आगे चलकर हम देखिए इतना तक बन गया। अब दूसरा हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आगे चलिए, आगे हमारा है, आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्या, हम लोग क्या हाथ बना लिए हैं, हम लोग जहाँ तक बना लिए उससे आगे बनाते हैं। हम लोग D तो बना लिए हैं, अब हम लोग बनाएंगे क्या, ये वाला ई वाला देखने में बहुत भारी है लेकिन ये सबसे सिंपल है। चलिए कितना है 196 कोमा 38,220। तो ये बिहार बोर्ड और ये यूपी बोर्ड में भी आती है, ये बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है। और ये सबसे बेहतर बुक है सबसे बेहतर बुक है लुसेंट। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन उतर दिया, अब हम लोग बनाते हैं। चलिए क्या होगा, ये और ये पहले बताए थे, ये जो छोटे वाला होता है वो B होता है, बड़ा वाला होता है A। इसके सूत्र आता है A बराबर BQ प्लस R। सूत्र लिखते जा रहे हैं ताकि आप लोग को सूत्र याद हो जाए। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, ये सूत्र आपको बार बार लिख रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, प्लस में ये सूत्र लिख कर ही आप लोग बनाना है। चलिए हम लोग प्रथम चरण में चलते हैं, प्रथम चरण या चरण 1 में चलेंगे, प्रथम चरण। चलिए इस प्रथम चरण में क्या है 38, लिखना है 38,220। और देखिए क्या होता है गुन्ना कितना बार में 195 सॉरी बराबर होता है यहाँ पे, सॉरी 100 यहाँ पे बराबर 196 गुने 195 करेंगे तो हमारा शेष क्या होगा 0, यानी इससे HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा हमारा 196 आंसर। यही तुरंत गुना कर देख लीजिए, एकदम हम लोग गुना रहता है, ये हम लोग दिमाग में पढ़ाते रहते हैं एनी टाइम, इसलिए हम बतला देते हैं। चलिए अब लोग जब तक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए अब फिर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग को क्वेश्चन बनाना है क्या, तो हम लोग E तक बना लिए हैं और F। आज इसमें सिर्फ आपको खाली HCF ही बतलाएंगे, फिर कल चल कर उसके और बाद में वीडियो सब बतलाया जाएगा। इसमें जितना हो सके उतना हम बतला दे रहे हैं, वीडियो लॉन्ग करने से कोई फायदा नहीं है। एक एक चैप्टर बतलाएंगे, एक एक पॉइंट बतलाएंगे, आप लोग पढ़ते रहें बढ़िया से और उसके बाद बढ़ते रहें। चलिए क्या है 867,255 इसको बनाते हैं, तो A बराबर क्या होता है बुआ BQ प्लस R। कंप्लीट। प्रथम चरण में चलेंगे, प्रथम चरण क्या हो जाएगा, चलिए 800 पहले ही बताए थे, जो बड़ा वाला होता है उसको A मानते हैं, तो 800 और 255। चलिए इसी में हम लोग आपके आगे चलकर पूछ रहे हैं भाजा का भाग, इसका ऑब्जेक्टिव भी हम करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाते चलेंगे, आप लोग ऑब्जेक्टिव भी देखते रहिए। चलिए इसका आप देखते हैं कितना बार में किया जाएगा। चलिए आगे इसको हम अब देखते हैं, इसी को बनाए देखिए गुना करेंगे कितना बार, और 4 बार में कर दें। यहाँ पर देखिए 250 को लगभग मान लिए, तो 4 बार में तो 1000 हो जाएगा, लेकिन हमको 3 बार में करेंगे। 3 बार हम लोग करेंगे तो कितना हमारा आएगा 675 आएगा, और 675 में से इतना घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, आपको देखते हैं कितना रहा है। चलिए 765 आएगा, 765 कितने बार में 3 बार में 765 आएगा। अब इसमें से हम लोग घटा देंगे कितना हो जाएगा, आप लोग घटा के देखिए कितना है 867 माइनस 765 आएगा, तो हम लोग घटाएंगे तो 102 आएगा। क्या आएगा 102, ठीक है 102 आया। अब इसको द्वितीय चरण में चलेंगे, द्वितीय चरण। चलिए कितना जाएगा 255 बराबर 102। अब गुणने कितना बार में करेंगे, 2 बार में करेंगे, 200 कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 2 बार में किए कितना जाएगा 204 आएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको 204 आएगा, तो 255 में से 204 घटाइए, 255 में माइनस क्या करना है 204 करेंगे कितना 51 आएगा। ओके अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या तृतीय चरण, तृतीय से अंतिम चरण लिख सकते हैं, अब अंतिम चरण है तो अंतिम चरण लिख दीजिए, अंतिम चरण। अंतिम चरण में आप लोगों का क्या आ जाएगा, देखिए 102 बराबर 51 गुने 2 करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा।
यानी हम लिखेंगे इसलिए HCF बराबर कितना जाएगा 102 सॉरी 51 आंसर। ऐसे आप लोग बनाते चले, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी नंबर देखिए जो नीचे वाला आ रहा है भैया, तो बोलना है कि नहीं आ रहा है उसको। हम लोग चलते हैं चरण 1 में चलेंगे, क्या है चलिए अब हम प्रथम चरण में चले। चरण 1 में चलेंगे तो प्रथम चरण में चलेंगे तो क्या हमारा आएगा, देखिए पहले भी बताते 12 वाला तो क्या होता है ए होता है, दूसरा वाला बी होता है। इसका सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिख लेते हैं, ए बराबर BQ प्लस आर। चलिए हम लोग अब देखते हैं, देखिए क्या है 12,576 में कितना से इतना से गुना किया, देखिए क्या भाग देना है, इससे क्या करना है, देखिए 4,052 में गुना करेंगे 3 से तो हमारा शेषफल, चलो तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा देखिए गुना करेंगे तो हमारा आएगा 12,156। 12,156 में हम लोग क्या कितना में घटा है, 12,576 में 12,156 घटा देंगे तो हम लोग घटा के थोड़ा देखिए तो कितना आ रहा है। चलिए अभी लोग थोड़ा घटाइए, हम भी थोड़ा देख रहे हैं। चलिए 12 हमारा आ जाएगा 12,576 तो हमारा 12,100 कितना आया था 56 आया, 420 आया। अब 420 को देखिए, अब फिर यहाँ पर 45 4052 नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए 4,052 है, 4,052 में हमको क्या करना है, 420 से भाग देंगे। 4,052 में 420 से भाग दीजिए और उसके बाद देखते हैं कितना आ रहा है। हम और 10 बार में कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 4200 आ जाएगा। 10 बार में तो नहीं होगा, 8 बार में कर रहे हैं तो 8 चौका 32, 9 बार में कीजिए तो 9 बार में शायद आ सकता है, 9 बार में करके देख लिया जाए। चलिए हमें कितना है 40 से 4,052 में इतना से 420 में क्या चीज़ गुना करें, 9 से गुना किए हैं, 9 से गुना करने पर 9 से गुना करने पर हमें क्या आया है, तो हम गुना किए हैं तो कितना आया था हमारा, तो हमारा शेष फल प्राप्त हो रहा है 272 शेष प्राप्त हो रहा है। अभी 420 को फिर हम बाहर निकाल लिए, 420 को हम बाहर निकाले तो 272, ठीक है 272 आएगा। और 272 में कितना से गुना करेंगे इसके बराबर में आ जाए, इसको हम फिर देखते हैं क्या इतने बार 2 पर 250 होता है 500 होता है, हमको एक ही बार में इसको घटाएंगे। अब थोड़ा घटाइए तो क्या आ जाएगा, यानी एक देखिए 8 और ये हो जाएगा 11 में से आपको क्या जाएगा 7 यानी 4 और ये हो जाएगा 1 यानी 148 हमारा आया। अब इसी को पार्ट्स को आगे लेकर चलते हैं। चलिए हमारा क्या है, अब 272 को बाहर निकाल देंगे बराबर में 148, क्या ये देखिए कट जा रहा है, 2 से गुना करेंगे तो 100 यानी 296 आना चाहिए, 296 आएगा। 296 तो हमको एक ही बार में गुना करना होगा, कितना बार में, एक बार में। शेष हमारा क्या बचेगा, इसको अब हम लोग देखते हैं, इसको और इसको घटाइए तो 12 में से 8 गया 2, 12 में से 8 गया 4 और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 और ये 1 के 1 कितना 124। अब देखते हैं 148 फिर बाहर आ जाएगा, अब बराबर क्या चल जाएगा 124 चल जाएगा। अब गुने एक बार नहीं करेंगे, हमें क्या आ जाएगा 48 खाली 24 बचेगा, हमें शेष क्या बचेगा केवल 24। अब 124 को बाहर निकाल दिए, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, इस कोई दिक्कत नहीं है। 124 को बाहर निकाल दिए क्या आ जाएगा, हमारे शेष 24 आ जाएगा। इसको गुना कीजिए कितना बार करेंगे कि इसके बारे में आ जाए, इसको हम देखते हैं कितना बार गुना किए। इसको क्या किए, अब इसे देखते हैं कि 24 में 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 120, यानी हमारा क्या बचेगा 4 शेष बचेगा। अब 24 को बाहर निकाल देंगे, हमारा 4 शेष आ गया, 4 गुने कितना 6 प्लस 0। और इसको हम देखते हैं क्या, देखते हैं अभी क्या आ रहा है, तो हमारा कितना बार कट गया 4 बार में, यानी HCF बराबर कितना आ जाएगा, HCF बराबर 4 आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने राइटिंग इस पर कॉपी को कम बैठता है क्योंकि मार्कर पकड़ते पकड़ते आदत हो गई है, कॉपी का नहीं है इसलिए। चलिए इसको अब हम आगे देखते हैं, तो हम लोग देखिए कहाँ तक बना लिया है, थोड़ा सा हम भी देख ले पहले कहाँ तक बन गया है। चलिए जी तक बन गया है, हम लोग अब H बनाएंगे। H के लिए अब हम लोग चल रहे हैं, H क्या है क्वेश्चन थोड़ा देख लिया जाए। H दिया है 455 बराबर 42,
हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं। देखो ए बराबर क्या होता है, सूत्र बी क्यू प्लस आर। चलिए इसमें हम 42 में कितना से गुना करें, तो हमको दिखाई दे रहा है क्या कि 10 बार में गुना करेंगे तो हमारा कितना 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। और प्लस शेष हमारा क्या बचेगा 420, यानी हम इसमें से 420 घटा देंगे 35 हमारा शेष बचेगा, 35 शेष बचा। अब इसको हम बाहर निकालेंगे क्या, 42 को बाहर निकालें, बराबर हमें क्या आ जाएगा 35 शेष था, ये आ गया। और एक बार में इसको घटा दीजिए तो 7 हमारा कितना आएगा शेष 7, और 35 को जो बाहर निकालेंगे यहाँ पर 7 आएगा। चलिए 7 देखिए यहाँ पर 7 में क्या चीज़ 5 से, तो हमारा क्या जाए शेष, क्या जाए 0, 0 हमको लाना ही होगा शेष। तो अभी जाकर हमारा देखिए तो सबको यहाँ पर क्या हो जाए प्रथम चरण, या चरण 2 लिख दीजिए, चरण यहाँ पर 2 की जगह नहीं था, नहीं ध्यान दिया, चरण 3। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसलिए अब क्या हो जाए, इसलिए HCF बराबर कितना जगह हमारा 7 आंसर। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे आई नंबर। चलिए आई नंबर क्या है 108, ये थोड़ा सा अलग है, ये कोई बात नहीं, बहुत मस्त है क्वेश्चन, इसे हंसते हंसते बन जाएगा। आप लोग पढ़े हैं बच्चे में, आपको एक बार 5वीं क्लास का भी रिवाइज करवा देंगे, कैसे बनाते थे 5वीं क्लास में, वही यह भी है, सिर्फ इसमें खाली अलग तरीके से बना दिया, इसमें गुणनखंड तरीके से और तरीके से बनाना है। चलिए आई नंबर बनाते हैं। पहले देखिए हमें कह दिया 3 दिया था, पहले हम 2 में चलेंगे, इसमें चले जाए, इसमें इससे चले जाए, इसमें किधरों से 2 में पहले चलेंगे। देखिए हमको क्या आसान दिखाई दे रहा है, उसी में हम 2 में चलेंगे। तो हमको दिखाई दे रहा है पहले 132 से 108 में चला जाए, चलिए कोई बात नहीं है। तो लिखेंगे 108 और 132 में, ठीक है। तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इक्वल विभाजन बराबर इक्वल लिख लीजिए, इक्वल विभाजन बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पर एक क्या बोले थे, जो 12 होता है उसको ए मानते हैं, बराबर 108 कितना बार में गुना करेंगे, एक बार में, इसको घटाएंगे 24 आएगा, 24 आ गया। और 108 बराबर 24, देखिए क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 5 में गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आएगा। 100 जब घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा शेष 8। चलिए अब इसको 24 को जब बाहर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 8 आएगा, कई बार में कटेगा 3 बार, शेष क्या आ गया 0। इसके एचसीएफ जो आएगा लिखेंगे क्या 132 और 132 और कितना का था 108 का HCF 8। तो अब इसमें लिखेंगे HCF बराबर 8, तो एक अब लिखेंगे 8 और क्या था 420 में, 440 में, 440 में। अब ये इसमें कौन ये भी, सॉरी फोन आ रहा है, बात कर ला 3 बार, सॉरी। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा गलत मिस्टेक कर गए थे, 24 बचे हमारा कितना होता है 120 होता है, 120 तो नहीं है, यानी यहाँ पर 4 होना चाहिए, 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 196। इसको घटाएंगे 196 में से 8 घटाइए, 108 में से 96 घटाइए तो हमारा कितना आएगा, ऑन करना, हमारा शेष क्या आएगा 12 आएगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए सॉरी। चलिए काट दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 आएगा। अब देखिए 12 कई बार में 2 बार में क्या हो गया बराबर में 0, चलिए 2 आया, हमें एचसीएफ क्या आया है 2, यहाँ पे 2 कर देंगे, इसके बाद 2 सॉरी एचसीएफ 12 आया है, 12 में अब गुना 12 आ गया हमारे एचसीएफ से, आप देखते रहे 12 से। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, इसको 440 बराबर 12। देखिए अब कितना बार में गुना करेंगे इसको आ जाए, हम 36 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा कितना आएगा 432 आएगा, 432 में से 432 करेंगे तो हमारा 8 शेष आएगा। और इसको 12 को हम बाहर निकाल लेंगे, 12 को जो बाहर निकाले क्या आ जाएगा हमारा 8 गुने 1 बराबर प्लस क्या आ जाएगा 4। फिर देखिए 8 को बाहर निकालेंगे 4 आ गया, काट दिए कितना आ जाएगा 2, शेष क्या आएगा 0, यानी HCF बराबर क्या आ जाएगा HCF बराबर 4। अब इसको इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे 108 और 108 कोमा कितना 132, 108 कोमा 132 और 440 का HCF बराबर कितना आएगा हमारा 4 आया है आंसर। यही हम बोलेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे और चलते हैं। चलिए थोड़ा सा लॉन्ग था, कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है,
यहाँ से स्टार्ट हुआ थोड़ा सा, देखिए पहले 2 में चलेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसके बाद जितना इसको एचसीएफ आएगा उसके साथ में तीसरा वाला कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब थोड़ा सा है क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसको। फिर क्या है, कहाँ तक बन गया, हम लोग आई तक बना लिए हैं, आई तक बन गया, उसके आगे हम लोग आई हो गया जे। चलिए अब हम लोग जे नंबर बनाते हैं, जे नंबर बनाएंगे। जे नंबर में क्या है 13, 26, 29, उसी तरह बनाएंगे। पहले 2 को लिखेंगे क्या 13 और 26 में, 26 में। चलिए 13 क्या है, अब लिखते हैं बार का क्या है, ए इक्वली बिहार सूत्र है, इक्वली बराबर का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए ए कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि 12 वाला को ए बोलते हैं। तो 26 बराबर 13 गुन्ने कितना 2, शेष क्या आ गया 0, हमारा HCF क्या आ गया, HCF बराबर क्या आ जाएगा 26, सॉरी 13। उसके बाद देखेंगे 13 और कितना है लास्ट में 29 में, क्योंकि इसका HCF हमारा इतना आया था, तो इसका हमारा HCF इतना आएगा, तो हम 13 और 26 में चलेंगे, 13 और 29 में चलेंगे। क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वही सूत्र रहेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। तो ए क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, और जबकि बी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब गुने क्यू क्या होगा, 2 बार में गुना करेंगे, 13 और 26 क्या शेष आएगा 3, और 13 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ इसका शेष क्या हो जाएगा 13 गुने सॉरी यहाँ पे 3 होगा, क्या आएगा ये शेष 3 आया था, 3 आ गया, 3 चौका 12 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारा 3 बराबर 1 गुने 3 प्लस 0, यानी शेष हमारा 0 आ गया, यानी HCF बराबर क्या आ गया, HCF बराबर 1। चलिए आंसर। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, जे के बाद के लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम लोग आगे दूसरा वीडियो में और सब मिलेगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं के नंबर। के नंबर क्या है 135 और 225। आप लोग बता दें कि हमारा स्थान परिवर्तन होने के कारण थोड़ा सा गाड़ी उड़ी की आवाज़ आ रही है। मैं फिर पुनः वह स्थान पर जाने के बाद आप लोग को दूसरा वीडियो मिलेगी, क्या यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पर बंद की गई है। चलिए इसको हम देखते हैं 13, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा, तो क्या लिख रहे हैं इक्वल डिवाइड, ठीक इक्वली विभाजन, इक्वली विभाजन है। इक्वली विभाजन का हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अब क्या है। चलिए इक्वली विभाजन क्या है, बराबर क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसको बनाते हैं, ए क्या है 200, इसको प्रथम चरण, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है हमारा ए 225 बराबर 135 गुने 1, गुना करेंगे तो एक बार में घटाएंगे तो हमारे आएगा 90 बचेगा, 90 लिख दिए। अब उसके बाद चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अब द्वितीय चरण। यहाँ पर देखिए लास्ट वाला हम पूरा बता रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग को लिखना है द्वितीय चरण। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, काम खत्म नहीं आए तो हम तो ही हैं समझाने के लिए। चलिए कितना 135 बाहर आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा 90, कितना बार में, एक बार में, बचेगा क्या 45 बचेगा। फिर देखिए तृतीय चरण, चलिए तृतीय चरण या चरण 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या कर देंगे 90 बराबर 45, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी शेष क्या है 0, ठीक है। अब HCF बराबर 45, आंसर यही आंसर है। देखिए अब आपको हम बता दें इस तरीके से तब बन गया। अब आप लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव में आती है जिसमें आप लोग बनाना होगा, तो उसके लिए देखिए इस तरीके से बनाए, कोई भी तरीके से बनाए, उसको बनाने के लिए देखिए बच्चा वाले तरीके से जो 5वीं क्लास में पढ़ते थे उसी तरह एक बतला रहे हैं, आप लोग बना लें, क्योंकि हम लोग बना ले। देखिए 200 का है 225 है 135, ये तो आप भाग तरीके से तो बच्चे में पढ़े हैं, इसी को बना सकते हैं। इसको 2 तरीके 3 तरीके से बनाइए, भाग तरीके से बनाइए, इक्वली विभाजन तरीके से बनाइए, या गुणनखंड तरीके से बनाइए, तीनों तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए इसको हम बना कर दिखला रहे हैं। एक बार में क्या आ गया हमारा 135, इसको घटा दीजिए 0, ये 12 में से 9 ये कट गया। देखिए हमारे यहाँ पर आया क्या चीज़ से गुना किए थे 1 से, 1 आ गया, शेष क्या बचा 90 यहाँ पर आ गया। फिर उसी तरह देखिए ऐसे भाग इससे तो 90 आ गया, यहाँ पे 135 यहाँ पे कितने बार में भाग दिए, एक बार में। अब देखिए कितना आएगा हमारा 90 आएगा,
चलिए अब इसको हम घटाएंगे तो 5 13 में से 9 गया 4। अब ये इसको फिर देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 45 शेष, फिर इसको बंद करेंगे तो क्या आएगा 45 यहाँ पर सॉरी क्या आएगा 90 आएगा। 45 कई बार में 2 बार में कट गया क्या हो जाएगा 90। यही देखिए हमारा शेष इसमें भी HCF कितना है HCF बराबर 45 आ गया है यहाँ पर 45, यहाँ पर भी 45, इसलिए प्रूफ यह कर दिया गया है। इसको आप लोग बनाते रहिए और देखते रहिए वीडियो। नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए कि सर ये हमको यहाँ से समझ में नहीं आए, हम उसको फिर से प्रयास करेंगे बतलाने का। चलिए इसके साथ में जय हिंद और यह चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जय हिंद। अब अगला वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में मिलेंगे। चलिए NC लुसेंट का जय हिंद। लुसेंट पढ़ा रहे हैं, लुसेंट आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए और बहुत बेहतरीन बुक है। आप लोग देखिए कि ये कितना क्वेश्चन दिया है, इसी को सॉल्व करते रहें।